वाले साबिर पाक को लोग सुल्तानुल साबिरीन कहते हैं। साबिर पाक को लोग मखदूमुल आलमीन कहते हैं, साबिर पाक को सैयदुस साबिरीन कहते हैं, लेकिन अहले इश्क उनको सुल्तानुल आशिकीन कहते हैं। इश्क का जो जौहर साबिर पाक के पास था, विलायत की कायनात में उन्हीं का हिस्सा था। वजह दो थी, क्योंकि साबिर को दो दरिया मिले थे इश्क के, मरजल बहरैन जिसको, एक दरियाए चिश्तियत था जिसके साकी को फरीद मिल्लत वद्दीन हजरत मसूद फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं, और दूसरा साकी जो था अल्लाह अकबर जिसने जाम पिलाया, और वो साकी है साकी बगदाद, साकी मैखाना बगदाद, गौसुल आजम, कुतुबुल आलम, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हुज्जतुल्लाह हजरत सैयदना अबू मोहम्मद अबू सालेह अशेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। ये अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम से इसलिए जाम मिला कि सरकार गौसे पाक के सगे पर पोते हैं सैयदी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलिया। इनका नसबनामा ज्यादातर मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम। इनका असल नाम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर, अली अहमद अलाउद्दीन साबिर। अब्बा का नाम अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम, अब्बा का नाम अब्दुल वहाब जीलानी, अब्बा का नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी। ये उनका सिलसिला नसब है। अब दादा इतना बड़ा हो जिसको अल्लाह ने शराब इश्क पिलाई हो। कौन सी शराब? खुद कहते हैं सकानिल हुब्ब का सातिल विसाली, सकानिल हुब्ब का सातिल विसाली, फकुल्तु ली खमरती नहवी ताली, सात व मशत ली नहवी फी कूसिन, अल्लाहु अकबर, फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली। कहते हैं कि जब मेरे अल्लाह ने मुझे मोहब्बत की शराब दी और जब मैंने वो शराब पी तो जो बची कुची छोड़ी। तवज्जो करना, हमारे गौस की शान क्या है? जितने बाद में विलायत की मंजिल पर वो खुदा की मोहब्बत की शराब पीते हैं, वो शराब कौन सी है? अल्लाह अकबर। गौस पाक कहते हैं खुदा ने अपनी मोहब्बत की शराब जब मुझे पिलाई तो मैंने जो बची कुची छोड़ दी। मेरी बची कुची पीकर लोगों को कुतुबियत का मकाम नसीब हो गया। तो जिसकी बची कुची पीने वालों का ये हाल है, जो दूसरों को बची कुची पिलाकर ये अता करे तो खानदान वालों को, वो भी सगे पर पोते को। इसीलिए साबिर पाक में बचपन से वो आसार थे, बल्कि बचपन तो अपनी जगह, पैदाइश के मौके पर वो निशानियां नमूदार हुई जो बाज रिवायतों में रसूलुल्लाह के लिए बयान की जाती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनकी सीरत पे मोतबर कुतुब उठा, बल्कि मोतबर की बात यहां तक करूं, सहारनपुर वालों ने भी ये बात बयान की, जो मिलाद नहीं मानते उन्होंने भी बयान की। सिर्फ हवाले के तौर पर पढ़ रहा हूं, मेरी तबीयत में गाली गलोच नहीं, इसलिए कि सूफिया का मशरब है। हम लोग हक बात भी तरीके सूफिया पर कहने के आदी है बस। तो सहारनपुर वालों ने भी, जो मिलाद तो नहीं मानते, उन्होंने भी लिखा, क्या लिखा कि जब सरकार साबिर पाक की विलादत के दिन करीब आए, मां के पेट में जब साबिर पाक पहुंचे तो उनकी अम्मी के कंधे पर, सर पर, आंखों पर, पेशानी पर सब्ज कलर का नूर नजर आता था, और सर पर, छत पर बादल सब्ज रंग के मंडलाते थे। और शादी होने से पहले हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम जो हजरत साबिर पाक के अब्बू जी हैं और गौस पाक के सगे पोते, उनकी पेशानी में वो नूर मंडलाता था, वो नूर। और फिर साबिर पाक की जब विलादत हुई तो दाई ने हाथ लगाना चाहा। यह भी सहारनपुर से छपी हुई किताबों में है। साबिर पाक वो हस्ती है जिसको उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए सहारनपुर सब मानते, इसलिए कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कुतुब आलम
उनके जरिए से उस सिलसिले की निस्बतें हासिल करने का दावा उस तबके में भी है जो तबका सलाम क़याम मिलाद से इत्तेफाक नहीं रखता। अब वो क्यों नहीं रखता, ये बहस फिर कभी, आज वो उन्वान नहीं है, लेकिन वो नहीं रखते, मगर वो भी बैअत का दावा इस सिलसिले से करते हैं। हजरत हाजीउल हरमैन कुतुब आलम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, और फिर उनसे होता हुआ ऊपर हाजी हजरत सैयदी अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और फिर ऊपर साबिर पाक। ठीक, अब गौर फरमाएं, तो ये बात लिखी कि जब साबिर पाक पैदा हुए तो दाई ने हाथ लगाना चाहा, वो दाई कहती थी मैंने जैसे हाथ लगाने का सोचा तो मेरे पूरे बदन में जलन सी होने लगी, जलन, तो मैंने हाथ नहीं लगाया। तो साबिर पाक की अम्मी ने कहा शायद तेरा वुजू नहीं है, जब पहले वुजू करके आ। तो फिर जब मैंने वुजू किया तब मैं साबिर पाक को हाथ लगा सकी। अब आपसे पूछता हूं, सिर्फ इतना, यही तो बात इश्क की है, असल में ये बात इश्क की है। जब साबिर जैसे गुलामों की ये शान है बवक्त विलादत, साबिर जैसे गुलामों की शान है बवक्त विलादत, तो उनके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या होगी बवक्त विलादत। ये बात जो हम रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ते हैं, इस तरह ये नहीं कि हमने कोई बिदअत निकाल रखी है, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों को पता चले जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी शान क्या है, बस ये बात है। क्योंकि कलमा जिसका पढ़ते हैं, जब उनकी शान पता चलेगी तो कलमे की लज्जत भी आएगी, कलमे का लुत्फ भी आएगा, कलमे पे यकीन होगा। और याद रखना, जिन्हें नबी की शान नहीं पता उनके कलमे को देख लो, और जो शान के साथ कलमा पढ़ते हैं उनका कलमा देख लो। आज आप कह रहे हैं कि लोग मुर्तद हो रहे, मुर्तद हो रहे, मुर्तद हो रहे, वजह मुर्तद होने की वजह यह है कि सिर्फ कलमा पढ़ाया गया, कलमे वाले का इश्क नहीं पढ़ाया गया। अगर कलमे के साथ इश्क भी पढ़ा दिया जाता तो लोग बिलाल की जगह, बिलाल की तरह अपनी जानें देना कुर्बान करते, लेकिन कलमा देना कुर्बान कर, कलमा को देना कभी गवारा नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, बिलाल पिटते रहे, और बिलाल से कहा गया जान ले लेंगे तो अहद अहद कहते थे, अहद अहद कहते थे, अल्लाह अकबर कहते थे, जान देंगे कलमा नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि बिलाल ने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था, इश्क का जाम पिया। हज़रत खालिद इब्ने वलीद कैसी जान कुर्बान की। आज उसी तरह जरूरत है कि कलमे के साथ साहिब कलमा का इश्क पैदा किया जाए। फिर साबिर पाक ने पैदा होते ही दूध नहीं पिया कई दिन तक। अब आप कहेंगे ये कई दिन तक, कुछ लोग कहेंगे ये कहानी किससे कहां से लाते हैं। मैं फिर कहता हूं ये सुन्नियों की किताब में नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, से सारा आज मैं आपको सहारनपुर से छपी हुई किताब का जिक्र कर रहा हूं। जिन लोगों ने इल्म गैब का इनकार किया, जिन लोगों ने हयातुन नबी का इनकार किया, उनकी लिखी हुई मैं बात पेश कर रहा हूं आज आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि हम जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। और आपको चाहिए, मेरी पीडीएफ में मौजूद है किताबें, आपको पेश करता हूं। बस बात इतनी है, साबिर पाक पीर है, उनको पीर माना, ये सब लिख दिया। मैं साबिर पाक की शान लिखी ना, क्या लिखी, कई दिन तक दूध नहीं पिया। जब नहीं पिया तो अम्मा अब्बा दोनों परेशान हुए, दोनों परेशान। तो गौस पाक के अब्बू जी ने दूध पिलाने के लिए किया क्या, गौस पाक के अब्बू जी ने, भाई कुछ तो करना होता है ना, बच्चे दूध नहीं पीते तो आप लोग जाते ना दुआ कर दें, हाफिज इस्माइल साहब दुआ कर दें, लोबान पढ़ दें, क्या कर दें, और सब पढ़वाते हैं आप, तो काम हो जाता आपका। सुबह साहब आप पढ़ दें, अकबर सेठ आप पढ़ दें, फलां आप पढ़ दें, हाफिज इस्माइल आप पढ़वाते रहते हैं आप, पढ़वाना भी चाहिए। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के पोते थे ये, अब क्या करें। तो रिवायतों में आता है 21 मरतबा गौस पाक के उस पोते ने, जो गौस साबिर पाक के वालिद थे हजरत अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम ने 21 बार पढ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, और पढ़ के दम किया, साबिर पाक पे दूध पीने लगे। लेकिन दूध भी पीते थे तो ऐसे पीते थे, एक दिन पीते थे एक दिन नागा करते, पूरा एक दिन नागा करते। पहले साल में एक दिन पे एक दिन नागा, एक दिन पे एक, यानी इसका मतलब ये था, अगर उसको आप मोहब्बत की नजर से देखें तो यूं कह सकते हैं कि एक दिन दूध पीते थे एक दिन रोजे से रहते थे। ये साबिर पाक। फिर दूसरा साल शुरू हुआ,
एक दिन पीते थे, 2 दिन रोजे से रहते थे। अब आप कहेंगे बच्चे कैसे रोजा रख सकते? मैंने कहा ये बात बच्चों के समझने की नहीं है कि बच्चे रोजा कैसे रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये बच्चे लोग नहीं है, ये नबी के खानदान के बच्चे हैं, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फिर उसके बाद जब रोटी खाना शुरू की, 3 दिन में एक बार रोटी का टुकड़ा खाते थे, फिर 3 दिन हो गए। एक दिन सुबह सुबह, उम्र छोटी सी थी, सुबह सुबह अम्मी अब्बा दोनों सो रहे थे, अचानक अब्बा जान की आंख खुली तो देखा कि सांप 2 टुकड़े पड़ा हुआ है और ये बैठे हुए। कहा बेटा ये क्या है? कहा अब्बा जी वो सांप हमारे घर में आया था और ये सांपों की कायनात का बादशाह था, आया था डसने, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिया और मैंने कहा कि आइंदा तेरी पूरी नस्ल को ये पैगाम मिले कि हमारे खानदान के किसी फर्द को नहीं डसना। तो वो उन लोगों ने औरों ने वादा किया कि जो हमारे खानदान का होगा उसे डसा नहीं जाए, साबिर पाक। फिर उसके बाद 5 साल की उम्र हुई तो वालिद का विसाल हो गया। इब्तिदाई किताबें वालिद साहब से ही पढ़ी, अरबी फारसी की शुरू की किताबें वालिद साहब से पढ़ी। 4 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते कुरान हिफ्ज हो गया था, साबिर पाक।